सलाम दोस्तों। मैं हूं शोएब। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, इफ्तार हो चुकी है, तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। अल्लाह से ये दुआ है कि तमाम उम्मत मोहम्मदिया की अल्लाह हिफाजत करे और रोज़ों में सबके रोज़े कबूल करे, इबादतें कबूल करे और तमाम मुसलमानों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की अल्लाह ने एक तौफीक अता करे और हमारे देश हिंदुस्तान को अल्लाह ताला काफ़ी नवाजे और हमेशा तरक्की दे। हमारे देश के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं हमारी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है हॉरर स्टोरी। जैसे कि जिन जिन्नातों पे मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं बाहर लोकेशन पे नहीं जा पाता, तो मैंने सोचा कि आपको जो रियल स्टोरी है लोगों के साथ कैसी कार गुजार उन लोगों के साथ हुई है जिन्नातों के लिए और भूत पलितों के तरफ से, तो ऐसी कुछ स्टोरियाँ मेरे पास आती है। व्यूअर्स हमें स्टोरियाँ भेजते हैं, उसमें से आगे आज एक स्टोरी है। ये स्टोरी है गुजरात की। गुजरात में जगह है मांडल, एक गांव है। वहाँ की मैंने एक लोकेशन मस्जिद की लोकेशन पे मैंने शूट किया था, एपिसोड बनाया था मैंने। वहीं से हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक स्टोरी भेजी है। ये स्टोरी है दोस्तों, इस गांव में एक जिन्नात है, वो काफ़ी फेमस है। एक गली के अंदर उसका मतलब रहना था गांव की, और वो गली में उसका इतना खौफ था कि लोग मतलब रात को तो नहीं जाते थे, लेकिन दिन में भी वहां से निकलना मुश्किल था लोगों का। लोगों को काफ़ी परेशान करता था। तो उसी जिन्नात की एक स्टोरी है। इस गांव में एक लेडी है, उनका नाम था जैतून बीबी। वो नर्स का काम करती थी, उनके हस्बैंड ऑफ हो गए। उनका एक बेटा, एक बेटी, बहू, ये लोग साथ में रहते हैं। और ऐसे मतलब जैतून बीबी जो है, उनके बच्चों को उन्होंने बिना बाप के बड़े किए मेहनत से। और ये जो गली है जिन्नात वाली, उसके करीब में ही उनका घर था। तो उस घर में ये लोग रहते थे। तो एक बार का वाकया है कि इनके करीब में मोहल्ले में ही एक शादी थी, और शादी रात की थी। तो मतलब गांव में सरगस वगैरह जैसे निकालते हैं, बैंड बाजा ऐसा सब। तो रात की शादी थी। अब रात को बैंड बाजा वगैरह सब निकला होगा। तो जैतून बीबी की बेटी है, उसका नाम है जायदा। तो वो तैयार ऐसे घर पे तैयार हुई थी और उसने काफ़ी परफ्यूम वगैरह सब लगाया था। तो बात ऐसी हुई कि जब ये बैंड बाजे का आवाज़ वगैरह आया, तो जायदा ने क्या किया कि उसने कुछ सोचा नहीं कि मैंने इतना सारा परफ्यूम लगाया है। और मैंने आपको पहले वैसे भी मैंने आपको लास्ट स्टोरी में मैंने बताया था कि औरतों को परफ्यूम लगाना मना है, कि वो खुशबू मतलब दूसरों को नहीं आनी चाहिए, इतना हैवी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन जायदा इतनी उम्र नहीं थी उसकी, तो उसको ये सब ख्याल नहीं रहा। तो उसने क्या किया कि परफ्यूम लगा के जैसे बैंड का आवाज़ आया, तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। और वो ऐसे ही मतलब बैंड में डांस वगैरह होता होगा, तो देखने के लिए वो एकदम से निकली। अब वो निकली तो ऐसे वहाँ से निकली कि वो उसको ख्याल नहीं रहा, और उसी गली से वो गुजरी जो गली में लोग जाना मतलब मुनासिब नहीं करते थे। वो जिन्नात के मतलब इतना उसका सबको तंग करता था वो। तो जायदा उसी गली से निकल के वो मतलब बैंड की तरफ चली गई बारात में। अब वो बारात में डांस वगैरह सब देखा, ये सब तो जैसे ख़त्म हो गया, निकाह वगैरह हो गया सब चीज़। तो फिर रात को तकरीबन 1-8 बजे के करीब सब निकाह वगैरह सब ख़त्म हुआ। ये लोग घर पे आए सारे। अब घर पे आने के बाद ऐसा हुआ कि जायदा को मतलब एकदम से ऐसा हुआ कि उसको पेट में काफ़ी दर्द शुरू हो गया।
अब दर्द शुरू हुआ तो चिल्लाने लगी जोर जोर से कि मुझे काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी मदर जो जैतून बीबी थी, उसका भाई था, तो उन लोगों ने मतलब उसको देखा कि क्या हुआ उसको, जायदा को एकदम से इतनी रात को तो मतलब उसको घर में कुछ दवाई थी, और जैतून बीबी ऐसे भी नर्स थे, तो घर में कुछ दवाएं रखी हुई थी, तो उसको दवाई दी। तो दवाई से उसको कुछ फ़र्क नहीं हुआ, आधा घंटा घंटा हुआ, और उसका मतलब चिल्लाना जोर जोर से कि पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जैतून बीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स तो थी, तो उन्होंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेके चलते हो। तो जायदा को लेके जैतून बीबी जो है वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए गए, पेन किलर के, ये वो सब चेक वगैरह किया। तो आधे घंटे में उसको आराम हुआ। आराम जब हुआ तो उसको घर वापस लेके आ गए, और घर वापस लेके आ गए तो मतलब एक बीमारी का लगा कि भाई कुछ खाने वगैरह में कुछ आ गया होगा, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अब तो ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, तो जैतून बीबी जैसे मतलब उनका रूटीन था, वो नर्स थे, तो वो चले जाते अपने हॉस्पिटल, और घर में मतलब जायदा उसका भाई वो लोग सब होते हैं। तो दिन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है उसको, लेकिन जैसे ही रात को खाना वाना खा के, गांव में वैसे भी लोग जल्दी सोते हैं तो जल्दी खाना वगैरह हो गया तो सोने के लिए गए लोग। तो गर्मी का मौसम था, तो गांव में जैसे कई लोग जो गांव के रहने वाले थे उनको मालूम होगा कि उस वक्त इतने एसी वगैरह नहीं थे, और ये मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ ये तकरीबन 10 साल पुरानी है। तो ये लोग टेरेस पे मतलब सो रहे थे, क्योंकि गर्मी होती है, तो गर्मी के सीजन में लोग मतलब टेरेस पे वार चौगान में से खटिया वगैरह डाल के सोते हैं। तो ये लोग टेरेस पे सो रहे होते हैं। तो तकरीबन रात के 10:30 के करीब जायदा वापस से शोर करने लगी और चिल्लाने लगी कि मुझे काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब जैतून बीबी ने सोचा कि इसको वापस से ऐसा क्यों स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने सोचा कि घर से मतलब कि घर पे दवाई से तो कुछ नहीं होगा, तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वापस से उसको दवाई देते हैं। अब उस रात को हॉस्पिटल में क्या होता है कि तो सोचते हैं कि भाई हॉस्पिटल में तो मतलब वापस इसको दवाई वगैरह देते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं होता है और वो ऐसे ही चिल्ला रही है। तो फिर जो डॉक्टर उस टाइम पे नाइट में जो शिफ्ट में थे, तो उन्होंने कहा कि इससे बोतल वगैरह कुछ ऐसे लगाते हैं, तो इसको यहीं रखो आज रात को। तो बोले ठीक है, तो उसको बोतल वगैरह लगाई होती। अब जो हॉस्पिटल जो है गांव की, उसके करीब में बड़े बड़े पेड़ हैं, ये वो सब, तो उसको लगा के बैठे होते हैं। तो एकदम से अब जायदा क्या बोलती है कि जब उसको बोतल लगाई हुई होती है, तो वो एकदम से बोलता है कि एक लड़का है। अम्मी बोले एक लड़का दिख रहा है मुझे। तो जैतून बीबी बोलते कि कौन सा लड़का? तो बोले वहां पेड़ पे बोले एक लड़का बैठा हुआ है। तो बोले पेड़ पे इतनी रात को? तो बोले जैतून बीबी देखते हैं तो उनको तो नहीं दिखता वहां पे पेड़ पे कुछ भी। तो बोले बेटा यहाँ कुछ नहीं है। बोले नहीं अम्मी, बोले वो पेड़ पे बैठा हुआ है, बोले एकदम मतलब गोरा गोरा लड़का है, काफी स्मार्ट है, और इसका मतलब जैसा उसने बताया उस हिसाब से कुछ 10-11 साल का बच्चा था। तो बोलती है कि वो मुझे बुला रहा है। तो जैतून बोले क्या बोल रही है? तो बोले मम्मी मुझे वो बुला रहा है बोले, और मुझसे बोले खाना मांग रहा है बोले मुझे मच्छी दो, मुझे गोश्त दो। तो जैतून भी टेंशन में आ जाता है कि बोले ये क्या बात हो रही है। तो जैसे तैसे करके वो रात वहाँ पे निकालते हैं, उसको सुलाते हैं। अब जैतून बीबी को डाउट होता है कि ये हो ना हो कि कुछ इसके साथ, जायदा के साथ कुछ मामला अलग है। तो वो सुबह में जायदा से पूछते हैं कि क्या हुआ था बेटा तू रात को उस दिन शादी में? तो उसने बताया कि मैं उधर से गुजरी थी। तो जैतून बीबी को तुरंत डाउट हो जाता है कि ये वहाँ से जब निकली है
तो इसका मतलब कि उसी जिन्नात के मतलब ये चक्कर में आई है। तो गांव में एक बुजुर्ग थे, तो वो बुजुर्ग के पास जायदा को लेके जाते हैं। तो जायदा को जब वो बुजुर्ग के पास लेके जाते हैं तो बुजुर्ग उसको बिठाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। उसको पूछते, बेटा तुझे क्या दिखता है? तो बोले, मुझे ऐसे एक बच्चा दिख रहा था रात को, और इतना 10-11 साल का बच्चा था, और मुझसे मच्छी मांग रहा था, मुझसे मतलब मटन मांग रहा था। तो हजरत जो थे उन्होंने कुछ पढ़ना वगैरह शुरू किया, ये सब किया। तो उन्होंने मतलब उनकी नज़र से उन्होंने देखा सब, मतलब पढ़ाई वगैरह से। तो उन्होंने जैतून बीबी को कहा कि जायदा उसी जिन्नात के मतलब हवा में आ गई है, और उसी जिन्नात ने इससे झगड़ा हुआ है। और वो जिन्नात के बारे में वो हजरत ने ऐसे बताया कि वो जिन्नात मतलब इतना एक जैसे पागल किस्म का इंसान बोलते हैं कि जो मतलब बहुत मानसिक होता है, किसी के मतलब कहने में नहीं रहता, ये वो ऐसा ही वो जिन्नात का मामला था। उनका कहना था कि वो जो जिन्नात था, वो जिन्नातों का जो कबीला होता है, उस कबीले से भी उसे मतलब निकाल दिया था जिन्नातों ने, कि मतलब उनके कबीले में उसको नहीं रखा था। वो मतलब इतना मतलब ज़्यादा गुस्से वाला और लोगों को परेशान करने वाला था। तो मतलब उस जिन्नात के मतलब मैं उसका काम बोले नहीं कर पाऊंगा, और बोले आप इसको दूसरी का इलाज करवाइए, वरना बोले इसके ऊपर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैतून बीबी तो उसको लेके वापस से घर आते हैं। अब जो जायदा का जो मामला है वो धीरे धीरे मतलब जायदा को मतलब वो मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रहा था कि उसने शाम के वक्त उसने चिल्लाना शुरू किया, बर्तन ये वो सब फेंकना करना सब किया, और बोले मुझे खाना दो, मुझे मच्छी खानी है, मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो उसको मतलब थोड़ा बहुत खाना वगैरह दिया, तो जितना भी खाना था सारा वो खा गई। अच्छा, इनके साथ उनकी नानी भी रहते थे, मैं आपको बताना भूल गया कि उनकी नानी रहते। तो नानी उनके जो थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी उम्र तकरीबन 80+ थी। तो उनकी नानी मतलब काफ़ी चीज़ों में उनका पन्ना वगैरह भी काफ़ी रहता था, और मतलब इतने बुजुर्ग थे तो उनको मतलब नॉलेज भी सब चीज़ों का अच्छा था। तो फिर नानी ने कहा कि इसको हम दूसरी जगह, बोले ऐसा हो तो किसी और जगह बताते हैं। तो बोले कल सुबह में हम लोग लेके जाएंगे। तो बोले ठीक है। और रात को मतलब जायदा ने फिर स्टार्ट कर दिया कि मुझे तो वो लड़का बुला रहा है, बोले सामने बैठा है टेरेस पे और मेरे करीब है। तो जितने उसके मतलब नानी वगैरह और जैतून बीबी, खुद उनका भाई और अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए, चिल्लाना वगैरह सब हुआ। तो बस उसका एक ही बात थी कि बस ये मुझे कह रहा है कि मुझे मच्छी दो, मुझे ये दो, मटन दो। तो मतलब सारे सब टेंशन में, कभी रात को तो कहाँ से लेके जाए। तो जायदा के बाल वाल सारे उसने खोल दिए मतलब, और मतलब ऐसे ही मतलब जो खटिया थी उसके ऊपर मतलब एक मच्छी की तरह मतलब वो तड़पने लगी। और उसका हाल इतना बुरा हुआ कि मुझे बताते हैं कि उसका मतलब सारे कपड़े गंदे हो गए, उसने कपड़ों में मतलब टॉयलेट पेशाब वगैरह सब कुछ कर दिया, इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई। तो फिर रात को उसको मतलब नहलाया करा, ये वो जो भी मतलब जिसको जो पढ़ना आता था वो पढ़ के उसके ऊपर दम किया, सब कुछ करा। जैसे तैसे वो जायदा थोड़ी रात को ठीक हुई। फिर ये लोग रात को सो गए। फिर और सुबह में उठ के एक दूसरे बुज़ुर्ग थे, तो दूसरे बुज़ुर्ग के पास उनको जाना था। लेकिन सुबह में जैसे उठे तो फिर जायदा ने वही चीज़ चालू कर दी कि वो लड़का है तो बोले मुझसे मच्छी मांग रहा है, बोले अभी दो वरना बोले मैं मार दूंगा। तो फिर उसकी नानी ने ऐसा किया कि बाहर से मच्छी वगैरह मंगवाई, उसे बनाई, और बना के उसको जहाँ पे वो बता रही थी कि यहाँ पे पेड़ के पास वो बैठा है, तो उसी पेड़ के पास जाके उन्होंने मच्छी वगैरह सब कुछ रख दिया। फिर थोड़ी रिलैक्स हुई
फिर उसको जायदा को वापस से बुजुर्ग के पास, दूसरे जो और बुजुर्ग थे उनके पास लेके गए। उन्होंने उसे जायदा को बिठाया वहाँ पे, उसके ऊपर पन्ना वगैरह दम किया, पानी वगैरह उसको पिलाया। तो फिर उसके ऊपर वो जिन्नात हाजिर हुआ। तो बुजुर्ग ने पूछा कि तू कौन है? तो बोले मैं फला जिन्नात हूँ, और बोले मैं यहाँ रहता हूँ। और तो बोले तू बोले इससे क्यों परेशान कर रहा है? तो बोले रात को बोले मैं वहाँ था और ये मतलब परफ्यूम खुशबू लगा के वहाँ से निकली, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं मतलब इसके पास आ गया हूँ उस वजह से, और बोले मैं ये सब नहीं छोड़ूंगा। तो बुजुर्ग बोले कि बोले देखते हैं, चल बोले तो तू छोड़ेगा या फिर मैं तुझे छुड़वाऊंगा। तो बुजुर्ग पढ़ना वगैरह सब शुरू किया, उन्होंने लोबान वगैरह सब किया, ये वो सब। तो जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो जिन्नात को कुछ तकलीफ हुई उसे, और फिर बोले कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आप बोले ये पढ़ना बंद कर दो। तो उससे वादा लेते हैं कि तू मतलब अगर इसके पास अब नहीं आएगा तो मैं तुझे यहाँ से रिहा कर देता हूँ। तो बोले ठीक है। तो बुजुर्ग ने उससे वादा लिया। उसके बाद कुछ तावीज़ वगैरह ये वो दिए उसको पीने के लिए, उसके ऊपर से कुछ मार के जलाने के लिए, ये सब जो भी विधि रहती है वो उन्होंने की, और इन्हें घर वालों को दिया कि ये आप घर जाके कर लेना। तो बोले फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। तो फिर वो लोग घर जाते हैं, 1-2 दिन ज़्यादा को ठीक रहता है। फिर 3 दिन के बाद वापस से क्या होता है कि रात को ये लोग फिर खाना वाना खा के बैठे, और जायदा ने मतलब ऊपर टेरेस पे अकेले चली गई। तो इन लोग को किसी को ख्याल नहीं था नीचे टीवी चालू होगा, तो ख्याल नहीं रहा। कि फिर आधे घंटे बाद उसके भाई ने पूछा कि भाई कहाँ गई जायदा? तो देखते तो जायदा नहीं थी। और तो बोले कहाँ है? तो सब टेंशन में आ गए, क्योंकि आगे 3 दिन पहले ये सब मामले हो चुके थे। तो भाई उसका टेरेस पे देखने जाता है कि लाओ मैं टेरेस पे देख लेता हूँ। तो जब टेरेस पे जाता है वो, तो देखता है तो टेरेस के जो दीवार है उसकी, तो दीवार को मतलब दीवार के ऊपर जायदा बैठी है। उसका जो सर है वो बाहर की तरफ उसने रखा हुआ है, उसकी पीठ मतलब उसके भाई की तरफ थी। जैसे एंटर होते हैं टेरेस पे तो देखे तो वो उसकी पीठ से थी उधर, और उधर सामने की तरफ उसका चेहरा था, और बाल खुले थे उसके, और बाजू में किसी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि बाजू में जैसे कोई उसके बैठा और उसके साथ वो बात कर रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि कौन है। तो उसका भाई मतलब डर जाता है कि मतलब ये क्या मामला है। तो वापस से वो मतलब जैतून बीबी को और उसकी नानी को जाके बताता है कि ऊपर ज़्यादा इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो टेंशन ये होता है कि अगर बोले ये टेरेस से कूद गई तो बोले मतलब चोट ज़्यादा आ सकती है। तो ये लोग ऊपर से मतलब फटाफट लोग ऊपर टेरेस पे चढ़ते हैं। टेरेस पे चढ़ कर देखते तो ज़्यादा उसी तरह से बैठी हुई है और किसी से बात कर रही है बाजू। तो उसकी जो मम्मी है जैतून भी धीरे धीरे उसके पास आगे जाते हैं और उसको हाथ से पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तू ये क्या कर रही है। तो जायदा बोलते अरे मम्मी बोले मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले मैं तो बोले वो बैठा हुआ है बाजू में, तो बोले मैं उससे बातें कर रही हूँ। बोले मुझे बुलाया था तो मैं उससे बातें कर रही हूँ, वो तो मेरे साथ मतलब मेरा दोस्त हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा यहाँ कोई नहीं है। बोले ये रहा बाजू में बैठा हुआ है। तो उसकी मम्मी मतलब उसको जैसे तैसे करके नीचे उतारते हैं और दूसरे दिन वापस से मतलब वो बुजुर्ग के पास ले जाते हैं कि बोले ऐसी की बात ऐसी हुई है। तो अब ये स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि वो बुजुर्ग ने जब पढ़ना वगैरह सब शुरू किया, उन्होंने सब देखा कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है। वो जिन्नात बोल रहा है उसने वादा किया था कि मैं नहीं आऊँगा, फिर अब ये लड़का कौन है। तो स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा आता है दोस्तों कि जब वो पढ़ाई करके और सब कुछ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये जो लड़का था ये तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली आई थी शादी के अंदर। जैसे गांव में किसी की शादी होगी तो मेहमान बाहर से आते हैं, तो ऐसा ये फैमिली एक आई थी गांव में शादी के अंदर। तो ये जो लड़का था शादी के अंदर मतलब यही बच्चा
जो इसको जायदा के साथ बातें कर रहा था, जो उसे दिखाई दे रहा था, तो ये बच्चा कुछ 10-11 साल का बच्चा था और वो मतलब बहुत स्मार्ट और अल्लाह ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया था। तो ऐसे वो शादी में था, रात की ऐसे ही शादी थी और वो बच्चा मतलब वहाँ से ही मतलब ये फैमिली उसी बाहर की फैमिली थी, उन्हें मालूम नहीं था, और उसी गली से जहाँ ये जिन्नात था उसी गली से ये फैमिली गुजरती है। और जैसे कि जायदा के साथ हुआ ऐसा ही उस बच्चे के साथ होता है। तो वो बच्चा जैसे कि वो लोग तो बाहर के थे, तो वो लोग शादी खत्म करके दूसरे दिन चले गए और दूसरे गांव के जहाँ के रहने वाले थे वहां पे मतलब वो बच्चे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि 3 दिन के अंदर उस बच्चा मतलब वहाँ वो बच्चा गुजर जाता है, उसका मतलब इंतकाल हो जाता है। तो अब वही बच्चा और जायदा को दिखाई दे रहा है और वो बच्चे की मौत उसी जिन्नात के वजह से होती है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई एक बच्चा गुजर गया है, अब वो जिन्नात ने क्या किया था कि उसी बच्चे की शक्ल लेके इधर मतलब वो जो बुजुर्ग थे उनसे वादा लिया कि मैं नहीं आऊंगा और उसी बच्चे की शक्ल लेके जायदा के पास मतलब वापस से आता था, उससे बातें करता था। तो बुजुर्ग ने बोला ये वादा खिलाफी कर रहा है। तो बुजुर्ग ने फिर मतलब काफ़ी मतलब जितनी उनकी पढ़ाई थी, जितना उनका पावर था, वो सारा लगा के उसका पढ़ा, ये दम किया सब, मतलब उसको तावीज़ वगैरह कंटिन्यू मतलब 9 से 10 दिन जायदा का इलाज हुआ और उसके बाद जाके मतलब ये चीज़ ख़त्म हुई। और आज मतलब जायदा की शादी हो चुकी है, उसको बच्चे हैं और माशाल्लाह उसकी लाइफ में वो खुश है। तो अल्लाह के ऐसे बुजुर्ग थे वो, उन्होंने मतलब इसका इलाज कर दिया था, वरना वो बच्चे की तो जान, एक बच्चे की जान चली गई थी। तो ये आज की स्टोरी थी और काफ़ी मतलब ये फैमिली ने ये परेशानी उठाई है ये चीज़ को लेके। और ये गुजरात में अहमदाबाद से तकरीबन 120-130 किलोमीटर दूर ये गांव है मांडल। और जो भी मतलब ये गांव को जानता होगा, यहाँ का जानने वाला, तो ये जरूर इस गांव का जो भी होगा वो इस जिन को जानता है, इस जिन्नात के बारे में सब कुछ जानता है कि इसने कितने लोगों को परेशान किया। और मतलब इतना उसका आतंक था एक तरीके से देखने जाओ। तो दोस्तों ये स्टोरी थी आज की। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि भाई रात बेरात ऐसे मतलब औरतों को परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं जाना चाहिए, खुले बाल रख के नहीं निकलना चाहिए। इसका ख्याल रखें, एहतियात करें, ताकि ऐसे सब कुछ जो नापाक जीन जिन्नात हैं जो लोगों को परेशान करते हैं उनके मतलब हाथों में अपना आए। तो दोस्तों तो बस यही मेरी स्टोरी थी आज की। और आपको स्टोरी पसंद आए आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रमज़ान महीने में मैं ऐसे ही आपको ऐसी जो भी मेरे पास स्टोरी आएगी मैं आपको सुनाता रहूँगा। मेरे पास ऐसी कुछ और ज़्यादा स्टोरी आई है, लेकिन मैं जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है ऐसे ऐसे मैं स्टोरी कवर करता रहूँगा। और अभी भी आपके पास अगर स्टोरी है तो दोस्तों आप मुझे आपकी जो भी स्टोरी है मुझे आप भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना हो कि रियल हो स्टोरी, उसमें कोई फेक ना हो। तो आप मुझे स्टोरी भेजते रहें, मैं जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे मैं आपकी स्टोरी मेरे चैनल पे मैं लोगों को बताता रहूँगा। और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं कुछ लोकेशन मेरे पास आए हैं तो उस लोकेशन पे मैं जाऊँगा। तो अभी के लिए आप भी मुझे दुआ में याद रखें। रमज़ान महीना है तो दुआ में याद रखें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता रहूँगा। एक फैमिली है हमारी, तो मैं हमारी फैमिली के लिए दुआ करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, सलाम।